एक बार फिर से मेरे सभी स्टूडेंट्स का आइंस्टीन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं कौशल त्रिपाठी आज आप लोगों के बीच में फिर से एक नई क्लास को लेकर के आप लोगों को या आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ। हम लोग एवरीडे अपनी इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बता दिया था, प्रीवियस क्लास में भी बता दिया था कि आप लोगों की मैथ की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आज से आपकी क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। मैथ की भी क्लास मिल रही है और इंग्लिश लैंग्वेज की भी क्लास आ रही है, और इट में पॉसिबल कि जल्द ही आपकी साइंस की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो तीनों क्लासें अल्टरनेट चलती रहेंगी। आप लोगों को एक बेहतर कंटेंट आइंस्टीन क्लासेस की तरफ से मिलता रहेगा। आप सभी लोग जान रहे हैं कि स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सब सारी चीज़ें बंद हैं, कुछ ओपन है नहीं। तो आज जो एजुकेशन का एक वे है, एक रास्ता है, वह ऑनलाइन हो चुका है। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन, मतलब सभी लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ को देखते हुए कि हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को, और भी कुछ ऐसे हैं जो इस वीडियो को बहुत बड़े उम्र के लोग भी देखते होंगे, उनको भी, जो नए लोग हैं नए लोगों को भी, जो पुराने लोग हैं उनको भी, सबको यह, पुराने लोग तो जो जुड़े हैं उनको फायदा होता है, जो नए लोग जुड़े उनको भी इस बात का फायदा हो, उनको भी इस चीज का फायदा हो कि वह भी स्टडी करें। जैसे कि कुछ नए बच्चे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, मैंने पहले ही बता रखा है कि आपका जो ये कंटेंट चल रहा है यह आप लोगों को एसएससी वालों के लिए, आज मैं पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, आज भी बता दे रहा हूं। मैं जिस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, तब चीजें आपको याद आएंगी कि यार वाकई में जो पढ़ाया गया था कुछ तो था वहां पे, तब चीजें आपके समझ में आएंगी। इसलिए समय रहते हुए आप लोग आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। चलिए, हम लोग अपनी बातों को बहुत ज़्यादा लंबा न करते हुए, हम लोगों का जो बेसिकली टारगेट होता है, जो हम बेसिक टारगेट करते हैं, क्या हम बेसिक टारगेट यह करते हैं कि हम एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं, हम एक अच्छी क्लास प्रोवाइड कराएं, जिससे सभी स्टूडेंट का फायदा हो। तो हम एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, नो डाउट, इस बात में कोई संदेह नहीं है। बस आप लोगों को धैर्य और विश्वास, दो चीजें रखनी होंगी, फिर रिजल्ट आपके सामने रहेगा। चलिए, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कुछ चीजों की स्टडी की थी, आज हम उसी से क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में ही अनाउंस कर दिया था कि आप लोगों का जो टेंस का जो सिलसिला है वह खत्म होने वाला है, लास्ट स्टेज पे चल रहा है। आज आपका टेंस का सारी कहानी आज खत्म हो जाएगी। आज से मैं कम से कम 3 से 4 दिन, या यूं मान लो कि आज से जितने इस वीक में जितने डेज बचेंगे, उन सभी डेज में मैं सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा। एवरीडे 20 या 25, 20 या 15, 20 क्वेश्चन एवरीडे कराऊंगा। कम से कम 3 से 4 दिन में कराऊंगा। लगभग आपके मैं 60-70 क्वेश्चन में सॉल्व करा दूंगा। तो जब मैं 60 से 70 सॉल्व करा दूंगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जिनकी एग्जाम में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, या जो एग्जाम में ज्यादा पूछे गए हैं, वह चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, वनडे हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीएसआई हो, स्टोनो हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन क्या होंगे, जो आने की संभावनाएं होंगी या
जो आए होंगे ऐसे क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। आप लोग नोट्स एक दो बार देखने के बाद जरूर बना लें। तो चलिए आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो आप आज आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने सामने ले रखा है। दो चीजें हैं आपका, व्हेन और व्हाइल। दो चीजें हैं, व्हेन और व्हाइल का हम लोग यूज कैसे करते हैं, कहां करते हैं, हम इसको देखने, सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जरा माय डियर स्टूडेंट्स देखेंगे, व्हाइल का सबसे पहली बात हम व्हाइल की करते हैं। व्हाइल का हम यूज, यानी ये दो चीजें हैं आपकी, क्या है, दो चीजें हैं। एक जगह आपका क्या होगा, कंडीशन होगा, एक जगह आपका रिजल्ट होगा। एक जगह कंडीशन होगा, एक जगह आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। ध्यान रखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। एक जगह कंडीशन होगी, एक जगह रिजल्ट होगा, एक जगह कंडीशन होगी, एक जगह क्या होगा, रिजल्ट होगा। ठीक, तो जहां कंडीशन होगी वहां पर व्हेन के साथ क्या कहानी होगी, जहां रिजल्ट होगा वहां तो उसकी क्या कहानी होगी। ठीक है, देखेंगे जब हम बात व्हाइल की करते हैं, जब हम बात व्हाइल की करते हैं तो व्हाइल माय डियर स्टूडेंट्स दोनों कंडीशन में वह चाहे आपका कंडीशन हो चाहे रिजल्ट हो, चाहे कंडीशन हो चाहे रिजल्ट हो, दोनों जगह हम कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, यानी यहां भी, ठीक है, दोनों जगह क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, दोनों जगह क्या रहेगा आपका, कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, अब जब बात व्हेन की करेंगे तो व्हेन में हमारा क्या होगा, व्हेन में जो कंडीशन होगी यानी जो स्टार्ट हमारा होगा वह क्या होगा, इंडेफिनिट में होगा। किसी के भी इंडेफिनिट में हो सकता है, क्या होगा, किसी के इंडेफिनिट में हो सकता है। तो जब बात हम रिजल्ट की करते हैं तो वह इंडेफिनिट में होगा या परफेक्ट में होगा। या किसी भी टेंस में हो सकता है। तो सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बताता हूं जिस पे मैं आपके एग्जाम्पल्स ना सॉल्व कराऊं। मैं सभी टॉपिक्स पे आपके एग्जाम्पल सॉल्व कराता हूं। इससे आप लोगों को बेनिफिट यह होगा कि जब मैं चीजों को एग्जाम्पल के वे से जोड़ता चलूंगा तो उसमें फायदा आप लोगों को, डियर स्टूडेंट्स, वह यह होगा कि चीजें आपकी एग्जाम्पल के वे से तैयार होती चली जाएंगी। आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं होगी, चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। तो जब मैंने कहा कि हम व्हाइल की जगह क्या यूज करते हैं, व्हाइल में दोनों जगह क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इस एग्जाम्पल में देखेंगे, इट वॉज रेनिंग, राहुल वॉज ड्राइविंग हिज कार। तो अब हम देखें डियर स्टूडेंट्स, यहां भी कंटिन्यूअस, यहां भी कंटिन्यूअस। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों कंटिन्यूअस हैं। इसका मतलब हम जब दोनों जगह कंटिन्यूअस है तो हम यहां किसका यूज करेंगे, हम इस जगह व्हाइल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, व्हाइल का यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे तो शायद मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा। मैं प्रयास यह करूंगा कि आपको एक बेहतर तरीके से समझाऊं, एक बेहतर कंटेंट समझाऊं, एक बेहतर चीज समझाऊं। हाँ, जो प्रैक्टिस चलेगी, प्रैक्टिस भी चलेगी, वह 0 to हीरो लेवल। अब मैं, जैसे मैंने बताया था मैंने आपको कि हम जब प्रैक्टिस कराएंगे, या जब मैंने टेंस स्टार्ट किया था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट किया था। पता होगा आपको कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट किया था। तो जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट किया था तो मैं प्रैक्टिस भी वहां से स्टार्ट करूंगा, इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन देगा, कहीं से कोई क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है आपका एग्जाम्पल टकरा जाए, आपके एग्जाम्पल आ जाए। बस टाइप देखते रहिएगा। जितने टाइप से मैंने समझाए हैं, जितने मैंने टाइप बताए हैं, नोट्स बना लीजिएगा, टाइप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन टाइप से बाहर नहीं होगा, जान लीजिएगा। बस
क्वेश्चन का भाई पैटर्न चेंज होगा। पैटर्न चेंज का मतलब कि भाई नाम या ये सब चीजें चेंज हो सकती हैं बस, बाकी टाइप वही रहेगा, कहीं से बाहर नहीं आएगा। देखेंगे अब he reached his house, nobody noticed him। अब यहां देखेंगे मैंने कहा दोनों कंटिन्यूअस में होंगे। अब when एक इंडेफिनिट में होगा दूसरा किस में होगा, कोई इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर एक कंटिन्यूअस एक इंडेफिनिट में है तो दूसरा भी इंडेफिनिट में होगा, परफेक्ट में होगा, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। किस भी वे में हो, एक अगर इंडेफिनिट में है दूसरा किस में है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होगा, क्या होगा, वेन होगा। क्या होगा ऐसी कंडीशन में माय डियर स्टूडेंट आपका क्या होगा, वेन होगा। देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। He was sleeping. His wife was watching TV। तो डियर स्टूडेंट्स यह भी आपका कंटिन्यूअस में, यह भी कंटिन्यूअस में है, दोनों चीजें कंटिन्यूअस में है, दोनों चीजें कंटिन्यूअस में है। इट मींस यह किसको इंडिकेट करते हैं, वाइल को इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करते हैं, वाइल को। तो जो आपका समझाने का बताने का जो टाइम था, जितने भी टाइप थे मैंने सारे टाइप आपको समझा दिए हैं। अब आप नोट्स के अकॉर्डिंग सारे रूल को लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे तो शायद आपको हम बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। अब बात यहाँ पे जो मैंने आपको बताई है डियर स्टूडेंट्स कि यह दोनों चीजें किसको इंडिकेट करेंगे, यह दोनों चीजें किसको इंडिकेट करेंगे, यह दोनों चीजें किसको इंडिकेट करेंगी, यह दोनों चीजें पैरेलल एक्शन को क्या करती हैं, क्या करती हैं, यह दोनों चीजें किसको इंडिकेट करती हैं, दोनों चीजें पैरेलल एक्शन को इंडिकेट करती हैं। क्या करती हैं, दोनों चीजें पैरेलल एक्शन को इंडिकेट करती हैं। तो इसमें पैरेलल एक्सीडेंट में पैरेलल एक्शन को इंडिकेट करेंगे, इसका मतलब ना तो इसमें एंटीसीडेंट होगा ना ही क्या होगा हमारा प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, दोनों चीजें नहीं होंगी, दोनों चीजें नहीं होंगी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट हो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है या नहीं हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों ही जो दोनों चीजें होती हैं वो क्या करती हैं, पैरेलल एक्शन को शो करते हैं। चलिए अब हम आप लोगों को लेकर के कुछ आगे चलते हैं, समझाने का बताने का प्रयास करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स जरा हम कुछ चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। जरा हम देखेंगे कुछ चीजें हैं, हम उनको देखने और समझने का प्रयास करें और आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के समझने का प्रयास करेंगे। अब हम बात एरर फाइंड करने की करेंगे, हम बात एरर फाइंड करने की करेंगे। तो हम एरर को कैसे फाइंड करेंगे, हम एरर को कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां मैंने आपकी चीज बताई है, बनाई है 10 ट्रिक। क्या बनाई है मैंने आपकी 10 ट्रिक बनाई है, कैसे हम चीजों को पहचानेंगे जरा देखेंगे। जो हमारा पहला पॉइंट होगा, जो हमारा पहला पॉइंट यह होगा कि हम लेफ्ट को सही मानकर जो एरर फाइंड करेंगे वो कहां करेंगे, राइट में करेंगे। मैंने इसको आपको पहले ही बताया है, मैं इस चीज को क्लास में पहले ही समझा दिया हूं, मैंने पहले ही बता दिया है। तो हम जो एरर फाइंड करने की बात होगी डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट को सही मान करके राइट में फाइंड करेंगे। पॉइंट फर्स्ट। पॉइंट सेकंड पे चलते हैं, हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। अगर राइट के साथ कोई टाइम वर्ड दिया है, अगर राइट के साथ कोई टाइम वर्ड दिया है, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे।
लेफ्ट के साथ आगे, लेफ्ट से आगे बढ़ेंगे, राइट में कोई टाइम वर्ड दिया है, तो इस टाइम वर्ड को देखते हुए हम डिसीजन लेफ्ट की तरफ लेंगे। क्या करेंगे? लेफ्ट की तरफ लेंगे, समझेंगे। एरर यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एरर यहां से हम देख लेंगे कि एरर कहीं यहां तो नहीं है, ठीक है। पॉइंट थर्ड है, अगर दो चीजें दी गई हैं, जरा समझने का प्रयास करेंगे। दो चीजें दी गई हैं और बीच में क्या है, कोई ब्लैंक कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? बीच में कोई ब्लैंक कर दिया गया है, ठीक है। तो यह जो ब्लैंक है डियर स्टूडेंट, यह जो ब्लैंक है, यह इसको ब्लैंक को अगर फिल करने की बात करेंगे तो हम हमेशा, यानी दो चीजें जो बीच में छोड़ी जाएंगी वह सदैव ही इसके स्टार्ट में होगा, यानी जो सेकंड थिंग्स होगी, जो सेकंड पॉइंट होगा वह इसके स्टार्ट में होगा। क्या होगा? इसके स्टार्ट में होगा। आई होप कि चीजें आपके बेहतर समझ में आ रही होंगी, तो आप समझने का प्रयास करेंगे तो मैं बेहतर तरीके से समझाते चलूंगा, बेहतर तरीके से बताते चलूंगा, आपको एक बेहतर कंटेंट में प्रोवाइड करता चल रहा हूं। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। चीजें आपके तब समझ में आएंगी जब आप एग्जाम में जाओगे। अगर आप इसकी नोट्स रखे हो, आपके जब क्वेश्चन जो होंगे, जो आपके क्वेश्चन के टाइप में करा रहा हूं, ये टाइप जब आपके एग्जाम में स्ट्राइक करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में जो चीजें पढ़ाई गई थी वह अगर हम समय रहते हुए उनको देखते तो एग्जाम में हम बेटर करते। हाँ, अगर आज आप उन सब चीजों को देख ले रहे हो तो यह चीजें एग्जाम में बेटर हो जाएंगी, आपका एग्जाम बेहतर हो जाएगा, आप एक बेहतर फाइट करोगे। लेकिन अगर आप एज इट इज छोड़ दिए तो फिर छूट जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। समझने का प्रयास करेंगे। हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कीवर्ड्स की। किसकी बात करते हैं? कीवर्ड्स की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था, मैंने अपने बहुत ज्यादा नहीं, अपनी प्रीवियस क्लासों में मैंने आपको समझाया था कि कीवर्ड्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? टेंस को। तो जब यह टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब क्या है? जब यह टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं मतलब कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जहां हम कीवर्ड्स को लिख देंगे, इसका मतलब ये हमारे टेंस की बात करेंगे। जैसा कि मैंने लिखा है, यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, यानी बीता हुआ कल का मतलब हम अपने पास्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। येट, एज येट मैं बता चुका हूं। तो ऐसे वर्ड भी दिए रहेंगे तो वहां से भी हमको अपना टेंस के बारे में, हमको टेंस के बारे में समझना रहेगा, टेंस के बारे में जानना रहेगा। समझ में आएगा? आई होप की चीजें समझ में आ रही होंगी। जरा देखेंगे। अब बात आगे आती है सिंस, फॉर या फ्रॉम की। तो जो सिंस, फॉर या फ्रॉम होता है, जो सिंस, फॉर या फ्रॉम होता है, यह किसको रिप्रेजेंट करता है? यह या तो हमारा परफेक्ट में होगा या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। मैं पहले ही बता चुका हूं, मैंने आपको पहले ही समझाया है, समझ में आया। अब बात इसके अलावा हम थोड़ी सी कर लेते हैं शॉर्टकट, कुछ शॉर्टकट्स की। तो जब मैंने आपको कुछ शॉर्टकट्स वहां पे मैंने आपको बताए थे, बताया यह था कि सिंस के साथ, चलिए यहां लिख देते हैं, शायद आपको न समझ में आ रहा है, यही रहने देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर दो चीजें हैं, किससे जुड़ी हैं? सिंस से जुड़ी हैं। किससे जुड़ी हैं? दो चीजें हैं जो किससे जुड़ी हैं? सिंस से जुड़ी हुई हैं। उसके पहले
अगर सिंस के पहले क्या होगा, सिंस के पहले हमारा क्या होगा, अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया है, तो जो सिंस की बाद की चीज होगी वो क्या होगी, पास्ट इंडेफिनिट में होगी। किसमें होगी, पास्ट इंडेफिनिट में होगी, बताया था मैंने आपको। अब अगर यहीं पर नीचे क्या दी गई हो, सुपरलेटिव डिग्री दी गई हो, क्या दी गई हो, अगर यह सुपरलेटिव डिग्री दी गई हो, सुपरलेटिव डिग्री के दी गई, तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, इसी का परफेक्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, परफेक्ट यूज करेंगे। मैंने इन सभी चीजों को आपको पहले ही बताया है, पहले ही समझाया है। आई होप कि चीजें आपके समझ में आई होंगी। एक बार आप लोग चीजों को देखेंगे तो मैं आगे चलने का प्रयास करूंगा, मैं और आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहां मैंने आप लोगों को एकदम बेसिक लेवल्स के कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं। जरा आप लोग उन एग्जाम्पल्स को देख लीजिए, तो फिर मैं उनके सॉल्यूशन की बात करता हूं। आप जरा उनको देख लीजिए तो मैं उनके सॉल्यूशन की बात करता हूं। चलिए, मैं आप लोगों का मैंने कहा था कि मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो जरा आप देखेंगे। पहला है आई राइट्स अ लेटर। तो अगर हम इसको सही करने का प्रयास करेंगे तो आई के साथ राइट्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा हमारा, आई के साथ जब हमारा राइट्स नहीं हो जाएगा तो हमारा क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, जब आई के साथ हमारा राइट्स नहीं होगा तो क्या होगा, आई राइट, स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे इसका, आई राइट अ लेटर। ही गोज टू टेम्पल डेली। अब इसके ये मतलब रूटीन की बात कर रहा है, इसके रूटीन की बात कर रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये आपका। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है पहले से आप जान रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा डियर स्टूडेंट्स, गोज। क्या हो जाएगा हमारा, गोज हो जाएगा। अब सीता क्राइज, सीता क्राइज, क्या यह सही है, सीता क्राइज, क्या यह आपका सही है डियर स्टूडेंट्स। तो जब हम इसका बनाएंगे, सिंगुलर बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई हट के आई ये जुड़ जाएगा, सीता क्राइज। अब ही फ्लाई काइट्स, ही फ्लाई काइट्स, तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, जब ही फ्लाई काइट्स हो जाएगा तो काइट्स भाई तो ठीक है, लेकिन फ्लाई का क्या हो जाएगा, वाई हट जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई हट जाएगा, तो क्या होगा, एफ एल आई ई एस, फ्लाइज काइट्स। ही डू, अगला है ही डू नॉट, ही के साथ डू नॉट का नहीं होता, डज नॉट का यूज होता है। डज आई राइट, आई के साथ डज का यूज नहीं होता है, डू का यूज होता है। यानी कि आप जब डज लिखा तो इसकी जगह क्या हम कर देंगे, डू कर देंगे, ठीक है। डू सी स्विम, जब बात करें क्या करेगा, डू सी स्विम, तो जब डू सी स्विम हो जाएगा, डू नहीं होगा यहां पर, जब यहां सिंगुलर है तो यहां क्या हो जाएगा, ईएस हो जाएगा। डज सी गोज, यानी जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस, जब वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। राम डज नॉट टेल्स अ लाई, जब यहां पे डज नॉट हो गया तब टेल्स नहीं होता है, जब डज नॉट हो जाएगा तब वहां पे टेल्स नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, टेल हो जाएगा, टेल अ लाई। ही नेवर वेरीफाई द विल्स, ही नेवर वेरीफाई नहीं होगा, वेरीफाई वाई हट जाए, क्या हो जाएगा, वेरीफाइज, आई ई एस, ही नेवर वेरीफाइज, ठीक है, ही नेवर वेरीफाइज द बिल्स। तो यह था आपका सॉल्यूशन। मैं आज आप लोगों को मैंने कुछ चीजें पहले बताई थी, तो अब हम एवरीडे आप लोगों को 20 से लगभग 20 क्वेश्चन के अब कराएंगे। कल मैं 2 चीजों का प्रैक्टिस कराऊंगा, जो मैंने आज चीजें को बताई हैं, इसको भी प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले मैं इसी की प्रैक्टिस कराऊंगा, जो मैंने अभी आपको इसके पहले सारे जो रूल बताए उससे रिलेटेड मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद मैं आपके लास्ट के टेंस से भी कराते चलूंगा। तो आज की क्लास इतनी ही, नेक्स्ट डे हम फिर से मिलेंगे एक नई क्लास के साथ।
नए एग्जाम्पल्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, जय हिंद, फिर मिलेंगे कल।